रुक जा भाई, वीडियो स्किप मत कर, रुक जा। तो यही वीडियो ने खोज रहा है कि अपनों ने ताना मारा, उसे कौन सा वीडियो भेजो, तो ये वाला वीडियो भेज दे मैं जो बोल रहा हूँ। तो सुन साले, जो उसे तू ताना मार रहा है ना, वो एक दिन एक चांद छुएगा, तू साला मिट्टी में ही दब रहेगा, समझा। जिस बंदे को तू आज गाली दे रहा है ना, वो बंदा ना चांद पे जाके अपना नाम का झंडा लहराएगा, तू साला मिट्टी पे रहेगा, उसका ताली बजाना, ताली, समझा। क्या सोच रहे थे कि वो बंदा नहीं छुएगा चांद को? तो यही सोच रहा है कि कब तक छुएगा? तो एक बात याद रखे मेरे दोस्त, उस बंदे को राजा बनने के लिए समय चाहिए, मजदूर बनने के लिए हर सुबह 9 बजे 8 बजे चौराहे पे खड़ा रहता है, राजा नहीं रहता खड़ाए पर, समझा। कड़वा है पर सच है। हर राजा बनने के लिए उसे समय चाहिए, उन्हें वक्त चाहिए, समझा। और नहीं जाके देखो चौराहे पर मजदूरों की संख्या कितनी, हर सुबह 8 बजे 9 बजे तुम्हें मजदूरों की संख्या मिले, क्योंकि उन्हें समय और वक्त का कोई वैल्यू नहीं होता, उन्हें वक्त और समय का कोई मूल्यवान कीमत नहीं पता रहता। इसीलिए हर सुबह जाके 8 बजे 9 बजे जाके वो ना मजदूर बनने के लिए तैयार था। जो राजा बनता है ना, उसे वक्त चाहिए, उसे समय चाहिए, समझा। आज तू जिस बंदे पर हंस रहा है ना, उस बंदे को एक दिन वो मुकाम हासिल कर लेगा, तू साला सोच भी नहीं सकता, समझा। क्यों हंस रहा है उस पर रे? है क्यों हंस रहा है? वो वीडियो बना रहा है इसलिए हंस रहा है, वो यूट्यूब क्रिकेटर कर रहा है वो इसलिए हंस रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो अधिकारी बनना चाहता है इसलिए हंस रहा है। हाँ, मत है, जिस दिन अधिकारी, जिस दिन वो यूट्यूबर बना, तेरे ये कर देगा, ये, समझा। तू सोच भी नहीं सकता तेरा क्या हाल होगा। इसलिए कहता हूँ किसी बंदे पर हंस मत, याद रखना मेरे भाई, इतिहास गवाह है, हंसले घर बसला, समझा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जिस बंदे पर हंसा है उसने ने इतिहास रचा है, समझा। इसलिए हम मत हंस उस बंदे का। अगर तुम साथ नहीं दे सकता, अगर तुम उसका सपोर्ट नहीं कर सकता, अगर तुम उसकी मनोबल नहीं बढ़ा सकता है, तो कम से कम उसकी पैर तो मत खींच ना। उसे जो करना उसे करने दे, उसे वो पता वो दौड़ नहीं पाता, वो चल नहीं पाता, वो रेंग रहा है तो रेंगने दे। वो रेंग रेंग के वो चांद को छुएगा, वो रेंग रेंग के अपने नाम की झंडा लहराएगा, तू साला दौड़ के भी कुछ नहीं कर पाएगा। कहते हैं नहीं कि मैं तुझसे इस कदर हारूंगा ना, तो जीत के भी रो देगा। इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई, जिस बंदे को जो मेहनत कर रहा है उस पर मत हंस, उस पर मत, उस पर हाँ उल्लास हो, समझा। आज क्योंकि आज तो उल्लास होगा, कल वो बंदा जब कामयाब होगा तो तुम्हें वो निराश करेगा, याद रखना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उसकी मेहनत बोल रही है, ये उसकी किस्मत बोल रही है, उसकी जो काम करने की शक्ति वो बोल रही है, समझा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उस बंदे की बोल रहा हूँ, समझ ले। उस बंदे के जो जो काम कर रहा है, जो कर रहा है उसे करने दे, तू हंस मत, समझा। क्यों हंसने से क्या मिलता है? तुम मुझे 5 महत्वपूर्ण बात बता जो कि वो हंसने से तुम्हें मिलता है। हाँ? तुम दूसरे के वीडियो देख के हंस देते, दूसरे के वीडियो देख के तुम मजाक उड़ाते। कोई बंदा अगर गांव से छोड़ के अगर पटना भागलपुर या कहीं भी जाके पढ़ाई करता, तुम उसके परिवार को देख के हंसते, करे इसका बेटा तो अधिकारी बन ही जाएगा क्या? तुम ये सोचे क्या समझते अपने आप को? 30 मार खान, साला तुम 30 मार खान नहीं, तुम ये खान हो, समझा। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है। 30 मार खान वो बंदा है जो अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से वो आसमान छूने या चांद छूने की जज्बा रहता है, समझा। तो ये गलती मत कर, आने वाला उसका समय बहुत ही बलवान होगा, वो तुम्हें मार डालेगा। जैसे मारे, तुम हंसा के मारे या रोला के मारे, वो मार डालेगा। फिर तुम्हारे पास पता क्या 2 ऑप्शन रहेगा, 2 ही ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास। एक कहेगा कि, एक पता क्या कहेगा उसको, तुम जिस बंदे को तुम मजाक उड़ा रहा था उस बंदे को क्या कहेगा, सॉरी भैया गलती हो गया, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, ये पहला बात। और दूसरा तुम क्या कहेगा पता है? अगर तुम्हारा बेटा बेटी या भाई बहन हो तो उससे तुम क्या कहेगा पता है? कहेगा कि भैया मेरा भी एक बेटा है कि मेरा बेटी है, जरा उसका भी बोलिए चैनल सपोर्ट कर दीजिए, जरा उसे भी अधिकारी बना दीजिए ना, जरा उसे भी कुछ रास्ता बता दीजिए। तुम्हारे पास यही 2 ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हंसने वाले के पास 2 ऑप्शन रहते हैं। जो मेहनत और कामयाबी के दौर पर चलते हैं उन्हें हजारों ऑप्शन आते हैं, आते या जाते रहते हैं, उसे हजारों ऑप्शन आते हैं, समझा। तो उस हजारों ऑप्शन में तुम्हें क्या लगता है? 2 ऑप्शन तुम बड़ा हो जाओगे? उसके पास 1000 ऑप्शन, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, हो सके वो 2 ऑप्शन तुमको कुछ नहीं करेगा। अगर तुमने ज़्यादा बुराई की हो ना, तो उस बंदे यहाँ पे दिल पे रखा होगा, यदि यहाँ पे, तो वो तुमसे बदला जरूर लेगा, समझा। इसलिए हंस मत। और वो आप लोग भाई से कहते हैं भाई, इस सब के चलते आप वीडियो बनाना या अधिकारी बनने के लिए रुकिए मत, आप वीडियो बनाइए, आप अधिकारी बनिए। जहाँ भी भागलपुर, पटना, दिल्ली, मुखर्जी नगर, कहीं भी जाकर आपको अधिकारी बनना है, जाकर अधिकारी बनिए, ठीक। अपनों की बात मत सुनिए, ठीक। अगर आपको यूट्यूबर भी बनना है तो जहाँ मन हो रहे वहीं पे आप मोबाइल का कैमरा खोलिए,
बोलना स्टार्ट हो जाए। जो भी जनता को अच्छा लगे, जो भी आपकी बात की दिल की बात है वो कैमरा के सामने बोल दीजिए। अगर जनता को अच्छा लगेगा तो आपको सपोर्ट करेगा, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता भाई, क्योंकि अभी हम टूटे हुए शीशे हैं, जिस दिन आईना बन जाएंगे उस दिन सब कुछ झलक में आ जाए। तो इसलिए अभी हम मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रही है मेरी जिंदगी, मेरे साथ क्या खेल रही है। जिस दिन उसका खेलना बंद हो जाएगा उस दिन हम खेलेंगे। हम जिंदगी के साथ नहीं खेलेंगे, हम अपनों के साथ खेलेंगे, और भी शतरंज का खेल खेलेंगे। शतरंज का खेल खेलने में मजा पता है क्या होता है? अपनों को जो काटने में जो मजा आता है ना, जो अपनों को दौड़ा के जो मारने में मजा आता है ना भाई, मत पूछो। क्या सुकून मिलता है, मुस्कुराहट मिलता है दिल से। क्या वक्त, वक्त ने मुझे वो मौका दिया, वक्त ने मुझे वो समय दिया कि चलो अपनों की तुम दहाड़ दो। देवी मैया ने सहायता दिया कि चलो अब बेटे अब तुम अपनों की बारी है, तुम अपनों पे गिरो। तुमने अपनों की बात नहीं माना, आगे बढ़ा, तो तुम्हारी ये समझदारी है, समझा। देवी मैया, भगवान प्रभु श्री राम सब बोलते हैं कि जब तक जिंदगी में कठिनाई नहीं होगी तब तक तुम जिस पे भी कामयाब होना चाहे, जिस सीढ़ी पर भी, तो उसकी अहमियत पता नहीं है। आज हम अधिकारी बन जाए, अगर स्टेट का मेहनत नहीं करे, अगर सीधे कामयाब बन जाए, अगर सीधे हम अधिकारी बन जाए ना, तो पता है मेरी जिंदगी यहाँ पे क्या चलेगा। एक बात बताऊं, महत्वपूर्ण बात बताऊंगा यहाँ पर, पता है मेरा क्या चलेगा? एक ही बात चलेगा कि किसी तरह गरीब को नोच के ना पैसा कमा ले, किसी तरह गरीबों को की ना बहू बेटियों की इज्जत नीलामी कर दे, किसी की बहू बेटियों की ना बड़े बड़े अधिकारियों को ना उसको सौंप दे। आपके दिमाग में यही चलेगा। मेन महत्वपूर्ण बात है कि सब गरीबों की बहू बेटियों के निचोड़ के पैसा कमा ले। अगर मेहनत नहीं कर रहे होंगे तो, अगर मेहनत से करेंगे ना, तो आपको पता है यहाँ पे दिल पे क्या चलेगा। किसी तरह भाई बड़े बड़े अधिकारी सीएम पीएम से बोल के गरीबों भाई बहनों को उसके हक की रोटी दिला दे, उसकी हक की दवाई दिला दे, उसके इलाज के लिए बड़ा सा अस्पताल खुलवा दे, उसकी पर्यावरण सुरक्षित करे, वृक्ष लगवा दे, स्वास्थ्य मंत्री से बोल के या पर्यावरण मंत्री से बोल के उसके लिए कुछ रक्षा करवा दे। तो जब तक आप पढ़े लिखेंगे नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप ये अच्छे काम नहीं सोचे। और सीधे अगर उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे ना, तो आपको पता दिमाग में क्या चले, किसी तरह गरीब को नोच के पैसा कमा ले। पैसा बहुत कुछ होता है, अरे पैसा बहुत कुछ होता है, अमीरों को नोचो ना, गरीब को मत नोचो। बा इतिहास का बात है, गरीब को नोच के कोई आज तक राजा नहीं बना है, समझा। गरीब को नोच के आज तक कोई राजा नहीं बना। जिसने भी राजा बना है ना, तो वो राजा से राजा लड़के बना है, क्योंकि जंग दो तलवारों के बीच होती है, नहीं कि एक तलवार एक लाठी के बीच, समझा। इसलिए जंग भी जब भी कोई दो तलवारों के बीच करो, नहीं कि एक लाठी ले ले एक तलवार ले ले, तो वो तुम जीत के भी न रो दोगे। क्योंकि लाठी से अगर दो लाठी भी मार दिया ना सर पे, तो उसकी जीत होगी। क्यों? क्योंकि वो लाठी से लड़, तुम तलवार से लड़। अगर तुम तलवार से उसको 10 भी मार दिए ना, तुम्हारी कोई जीत नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि तुमने तलवार रखी थी हाथ में, उसने बंदे ने लाठी रखी थी हाथ में। इसलिए कहते जब भी जंग करो दो तलवारों से करो, नहीं कि एक लाठी एक तलवार से, समझा। तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखना, यहाँ पे विश्वास रखना, हम लोग का भी भगवान सुनेगा। ऐसा थोड़ी कि हम लोग बदनसीब सलाह हम लोग का नहीं सुनेगा, हम लोग का भी सुनेगा। हाँ भले हम जब विनती लगाए तो उनसे कई गुना पहले विनती को लग चुका, फिर उनकी सुन लेते, हम लोग की सुनेगी, पर सुनेगी हम लोग की जरूर है। भगवान सबकी सुनती है, देर से ही पर सुनती। कहते हैं नहीं, हम लोग की मम्मी कहती है देर है भगवान के घर में, देर है अंधेर नहीं। इसलिए हम लोग भी कामयाब होने में देर है, क्योंकि बोले ना 15 दिन में झोपड़ी बनाई जाती है, महल बनाने के लिए बरसों के समय लगती है भाई। 15 दिन में झोपड़ी बन के तैयार हो जाएगी, उसमें तुम रहने लगे। अगर शीश महल चाहिए ना, तो उसके लिए तुम्हें बरसों का इंतजार करना पड़ेगा, बरसों भर मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके शीश महल तैयार होगा, समझा। अगर तुम आज अपनों की बात मानोगे ना, तो तुम सब दिन झोपड़ी में रह जाओगे। इसलिए अपनों की बात मत मानना, शीश महल बनाना है तुम्हें अपनी खुद की प्राइवेट जेट लेना है, खुद की गाड़ी लेनी, महंगी गाड़ी लेनी। मेरी सपना इतना ऊंचा है भाई, मुझे कभी कभी डर लगता है कि अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी सपना बहुत ऊंचा भाई, बहुत ऊपर है मेरी सपना। मैं सपना के लिए बहुत कुछ करता हूँ, मैंने रास्ता ही बदल दिया। मैं सपनों के लिए, अपना बड़ा सपना के लिए ना मैंने रास्ता ही बदल दिया। जब मैं बच्चा था तो मैं सोचता था अरे 400-500 कमाएंगे, मजदूरी कमाएंगे, इसी में जिंदगी खुश है, क्या टेंशन है, यही सोचते थे। पर जब 16-17 साल 18 साल के हुए, जब अपनों ने ठुकराना स्टार्ट किया, जब अपनों लोगों ने लात मारना स्टार्ट किया गरीबी की वजह से, तब दिमाग में आया नहीं, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। मतलब जिंदगी में बहुत बड़ा सपना देखना चाहिए। हर बंदे को मैं कहता हूँ कि जिंदगी में सपना जब तक नहीं देखोगे बड़ा, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज क्योंकि मजदूर बनने में ना भाई
हम बताते हैं मजदूर के लिए कोई सपना नहीं होता है, हम रियलिटी बोलते हैं। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ा देर के लिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर मैं किसी क्षेत्र में काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, मुझे दिमाग में यही बैठा कि मुझे मजदूरी करना है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं हमें मजदूरी करना है, मजदूरी से कर, तो हम बताएं मजदूरी से ना आप खुद की बेटे या बेटियां बीवी भी रोती है, मैंने रोते हुए देखा हुआ है। मजदूर के घर में बेटे बेटियां बीवियां, उसकी माँ पिताजी सब रोते हुए देखा, मैं खुद अपने घर में देखा हूँ भाई। मेरा मम्मी पापा मजदूर है, दो पैसे के लिए सोचता है, कहीं अगर कुछ खाने का वक्त हो जाए तो नहीं खाता, मुंह में लो हाथ लगा के रखता है कि नहीं 2 रुपया बचेगा तो बेटा बेटी खुश रहेगा। ये पता है मम्मी पापा कुछ नहीं खाता है, मेरा मम्मी पापा कुछ नहीं खाता। और अगर उसे कंपनी में अगर कुछ मिला भी ना, अगर बर्गर, कंपनी लोग बांटता है लंगर, पंजाबी भाई लोग, तो अगर कुछ मिलता भी नहीं तो बांध के गठरी बांध के मेरे कहता है बेटा है ना वहाँ रूम पे बेटा खाएगा, वो औसी मेरी माँ है। वैसे मेरे पिताजी का अगर कोई कंपनी में अगर लड्डू या प्रसाद दिया ना तो थोड़ा सा खा लेगा, थोड़ा सा अपने बेटे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटियां के लिए लेकर आएगा। तो मेरी माँ उस तरह से, भाई मैंने अपने बाप को मजदूरी और माँ को मजदूरी करते हुए देखा, तो मुझे तो शीश महल चाहिए भाई, क्योंकि मैं जिंदगी भर झोपड़ी में नहीं रहना चाहता हूँ। आज झोपड़े रह रहा हूँ तो मेरी किस्मत खराब है, जिस दिन किस्मत अच्छी होगी उस दिन हम भी महल में होंगे, उस दिन भी मेरी माँ गाड़ी में होगी। आज मेरी माँ पिताजी कंपनी के फैक्ट्री में रहते हैं ना, एक दिन ऐसा समय आएगा जब मेरी माँ की खुद की गाड़ी फैक्ट्री होगी। तो अभी समय खराब चल रहा है भाई, मैं अपना बारे में क्या बताऊं, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, इतना समय खराब चल रहा है ना, अगर मैं पानी भी पीऊँ ना तो सोचता हूँ कि ऐसा पानी की जगह जहर पी लूँ तो सही रहता है। मेरा इतना समय खराब चल रहा है ना, मुझे अपने लोग बहुत दूर से किया भाई, मुझे अपने लोगों ने बहुत मतलब कि किया है भाई, क्या बोले, मुझे अपमान बहुत किया, तो मुझे अपने लोग इस डर रखता है। मुझे पता है इंस्टाग्राम यूट्यूब, आप लोग को पता नहीं होगा मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पर क्यों कूदा, मैंने कैमरा के सामने अपने दिल की बात कहने के लिए कूदा भाई, क्योंकि दिल में इतना बोझ है भाई, पता नहीं चलता मैं किसके सामने बोलूं, जिसके सामने बोलूं तो वो मजाक उड़ाता है। खान सर बोलते हैं टूटे हुए दिल और टूटे हुए मकान की अगर सामान कहीं बगल में रख दोगे ना तो वो उसके मजाक बना के देंगे, उसकी कहीं और उपयोगी कर देंगे, कहीं फेंक देंगे। इसलिए अपनी दिल की बात कैमरा के सामने बोलो, खुद के सामने बोलो, खुद की आईना के सामने बोलो, तसल्ली। मेरे दिल में इतनी बात है भाई, अगर तुम मुझसे बैठा के पूछो नहीं भाई तुम्हारे क्या हाल है क्या करोगे, तो मैं खुली किताब बन जाऊंगा। फिर आप जहाँ से पूछो मैं बता दूँ, मेरी ज़िंदगी में इतना तकलीफ है, फिर भी मैं तकलीफ को झेल रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ क्या मेरी किस्मत है, क्या मेरी चाह है, मेरी क्या सपना मेरा साकार हो पाएगा। मेरा सपना बहुत है, मुझे डर लगता है कभी कभी मैं सपना पूरा कर पाऊंगा। मैं रात को मम्मी को बोला भी, मम्मी लगता नहीं कि हम लोग ये अमीर बन पाएंगे, मतलब मम्मी बोला कि चल कोई बात नहीं बेटा, देवी माता पर भरोसा रख, सब सही कर देगा। मैंने बोला देवी माता तो किस्मत साथ नहीं देती है, देखते हैं मेहनत क्या करती है, तो मैंने यही करता भाई। अगर मम्मी पापा भी बोलते हैं कभी कभी कि बेटा हम लोग क्या अमीर हो जाएंगे, हम लोग अमीर बन जाएंगे, तो कहते हैं कि देखते हैं किस्मत क्या है, मेहनत क्या करती है, अगर अमीर बनना होगा तो बनेंगे, नहीं बनना होगा तो गरीबी में जन्म लेते गरीबी में मर जाएंगे, और क्या करेंगे, इसके आगे क्या कर सकते हैं, कुछ बताइए। हमारे हाथ में कोई लकीर नहीं है कि अपना किस्मत बदल दे, अपनी लकीरें बदल दे, ऐसा कोई कलम मेरे हाथ में नहीं है। तो देखते हैं आगे ज़िंदगी कहाँ तक लेके जाती है, हमें कहाँ तक रुलाती है। रो लेते हैं जब तक ज़िंदगी रुलाती, रो लेते हैं, रुलाने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी है रुलाती है, रुलाने दो, प्याज भी कटती है तो रोने रोने से, तो ज़िंदगी भी तो कटेगी वह रोने से ही ना, कटने थे। पर एक दिन मम्मी पापा को अगर मेहनत साकार हुआ तो मम्मी पापा को जरूर एक शीश महल एक गाड़ी में बैठाएंगे जरूर भाई, एक न एक दिन अपने मम्मी पापा को गाड़ी में और बड़ी सी मकान में अपनी माँ को लेकर जाएंगे जरूर। और जब उन्हें शॉपिंग कराएंगे तो अपनी कभी भी, आज पता है कपड़ा लेने जाते हैं ना 150 कपड़ा होता है तो 130 120 बोलते हैं भाई देना दीजिए, नहीं तो सस्ता कपड़ा मंडी का बाजार 20 रुपये 30 रुपया कपड़ा पहनते हैं, कहीं आना जाना होता है तो 150 का कपड़ा लेते हैं। तो ऐसी किस्मत चलती है, देखते हैं कहाँ तक जाती है। कभी भी भाई अगर आज मैं हंस दिया ना आपके कैमरा के सामने, अगर मैं थोड़ा सा हंस दिया ना, पता नहीं मुझे किस्मत कितना बार रुलाएगी, इसलिए मैं कैमरा के सामने नहीं हंसता हूँ। कैमरा के सामने क्या, मैं खुद के सामने भी नहीं हंसता, कोई हंसी भी बढ़ाता है ना बस अच्छा मुस्कुराता, हल्का से मुस्कुराता ताकि इसके चेहरे की मुस्कान दिख जाए, बस बाकी मैं ज़्यादा हंसता नहीं भाई, ज़्यादा बोलता नहीं। मैं कैमरा के सामने जितना वो बोल दूँ पर औरों के सामने मैं ज़्यादा बोलता नहीं, जितना बात है मैं उतनी बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा ना उससे कम बोलूँगा, बस मेरी में यही खूबी है और ज़्यादा खूबी नहीं है। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत,
जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरी बात अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, फॉलो कर देना और कमेंट बताना भाई मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो नाइस लिख देना भाई। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।